क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 7.1 फर्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं। तो इसमें क्या है कि 30 डिग्री 25 मिनट्स। तो जब डिग्री और मिनट्स में आपको क्वेश्चन गिवन हो, इस तरह के सिस्टम को आप कहते हैं सेक्साडेसिमल। क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि सेक्साडेसिमल को आपने डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। तो डेसिमल फ्रैक्शनल पार्ट में आप इसे कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, दिस इज 30 डिग्री 25 मिनट्स। अब 30 डिग्री, ये 30 डिग्री को आप इसी तरह बरकरार रखें, प्लस दिस इज 25 डिग्री 25 मिनट्स। अब 1 मिनट आप देख लें किस चीज़ के बराबर है, 1 डिग्री 60 मिनट्स के बराबर है। और इसी में से हमने फाइंड कर लिया है कि 1 मिनट दिस इज इक्वल टू 1/60 डिग्री। तो आपने इसे भी डिग्री बनाना है और इसे भी डिग्री बनाना है अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो आपने इस पार्ट को, ये पहले से डिग्री में आपने लिख लिया, इसको आप डिग्री में कन्वर्ट कर लें। अगर आपके पास सेकंड्स अवेलेबल हैं तो उनको भी आप डिग्री में कन्वर्ट कर लें। जब सब डिग्री होंगे तो फिर एक दूसरे के साथ ऐड हो सकेंगे। अब क्या है 25/60, उसकी वजह क्या है कि 1/60 डिग्री के बराबर है 1 मिनट, और ये आपके क्या है, मिनट्स हैं। तो 1 मिनट 1/60 के बराबर है, तो 25 मिनट्स किसके बराबर होंगे, 25/60 के बराबर होंगे। इसके बाद प्लस, अगर यहां सेकंड्स अवेलेबल हो, तो यहां सेकंड्स अवेलेबल नहीं है, इट मीन सेकंड्स क्या है, 0। तो 0 इंटू 1/60 इंटू 60 डिग्री। तो 1 सेकंड में 1/60 मिनट्स होते हैं और 1/60 इंटू 60 डिग्री के इक्वल है। 1/60 इंटू 60 डिग्री की इक्वल है क्या, 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड, यहां 0 सेकेंड है, आप 0 से मल्टीप्लाई कर लें, ये पोर्शन आपका कंप्लीट 0 बन जाएगा। अब इन दो को आप सॉल्व कर लें। अब ये सारे, ये डिग्री में था, इसको आपने डिग्री में कन्वर्ट कर लिया, इसको भी आपने डिग्री में कन्वर्ट कर लिया। अब इनको आप सिंप्लीफाई करके ऐड कर लें, ये पोर्शन तो आपका 0 बन रहा है। अब इस पोर्शन को आप देख लें, 25/60 ये किस चीज़ की इक्वल है, 5 से सिंप्लीफाई कर लें। अब 5 डिवाइडेड बाई 12, आप इसको कैलकुलेटर की मदद से कर लें अगर आपको अलाउ हो, अगर नहीं है तो आप इसे पॉइंट्स में कन्वर्ट कर लें। तो 12 5 पे नहीं जाता, पॉइंट्स लगा लें और एक 0 का इजाफा कर लें। अब 48 माइनस कर लें, फिर एक 0 लगा लें। अब यहां इसमें से माइनस कर लें, क्या बचता है, 8। अब एक और 0 लगा लें। अब ये चलता जा रहा है, तो आपने क्या करना है, पॉइंट के बाद कोई 3 तक आप ले लें। तो क्या हुआ, 0.416, इसको आपने सिंप्लीफाई किया, क्या बन गया, 0.416 डिग्री। अब ये 30 डिग्री पहले से है, तो 30 डिग्री प्लस दिस। अब इनको आप ऐड कर लें, 30.0 जितने भी लगा लें, और ये 0.416, और ये 0 है, आप इसे ऐड कर लें, लिखें या ना लिखें, दोनों सूरतों में। दिस इज 6 1 4, ये 0, यानी 30.416। अब ये सारे क्या होंगे, डिग्री। सो 30.416 डिग्री, दिस इज आंसर इन डेसिमल फॉर्म। अब ये डेसिमल फॉर्म में है, इसमें देखें आपको मिनट्स और सेकंड नजर नहीं आ रहे, ये फ्रैक्शनल पार्ट है, यानी 25 मिनट्स किस चीज के बराबर है, 0.416 डिग्री के बराबर है। सो दिस इज आंसर फॉर पार्ट 1, क्वेश्चन नंबर 1। अब करने जा रहे हैं पार्ट 2, सेम इसी पैटर्न पे। तो पार्ट 2 में क्या है, 84 डिग्री 35 मिनट्स 25 सेकंड्स। अब सेम इसी तरह आप इसे सॉल्व कर लें। तो 84, इसकी जगह आप क्या लिखेंगे, 84 डिग्री। 35, यहां आप लिखेंगे 35 मिनट्स, और यहां क्या है, 25 इंटू, तो इस 25 को अंदर आप इसकी जगह लिख लें। तो अब ये 25 जो सेकंड्स हैं वो 25 डिग्री में किस तरह कन्वर्ट होंगे कि आप इसे 60 इंटू 60 से डिवाइड कर लें,
और 35 को आपने अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है 35 मिनट्स को, तो 35/60 यहाँ से हमने ले लिया इस रिलेशन से, जो पिछले क्वेश्चन नंबर 1 में, पार्ट 1 में हमने किया था। तो तफसील आप पार्ट 1 से भी देख सकते हैं। अब क्या है, दिस इज 84 प्लस, इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, 35/60 रफ वर्क में कर लें। अगर कैलकुलेटर अलाउ है आपको एग्जाम में तो कैलकुलेटर से करके आप यहाँ पे लिख लें, तो वो आपका डेसिमल फॉर्म में आ जाएगा। अब 7/12, तो 7/12 कैलकुलेटर से हो सकता है या फिर आप इसे मैनुअली कर लें। ये इस पे नहीं जा रहा है, पॉइंट लगा दें, 0 लगा दें, 12×5 = 60, एक 0 का इजाफा कर लें, 12×8 = 96, यहां से कैरी ले लें 4 और एक 0 का इजाफा कर लें, तो ये अब आगे चलता जाएगा। तो पॉइंट के बाद आपने 3 डिजिट्स लेने हैं, तो ये क्या बन गया 0.583 डिग्रीज, यानी ये पोर्शन भी आपका क्या बन गया, इसको सिंप्लीफाई कर लिया और क्या है ब्रैकेट पे डिग्री है, तो ये डिग्री बन गया। अब इसे भी आप सिंप्लीफाई करके डिग्री बना लें, तो यहां पे कर लें रफ वर्क में 25/60 × 60, तो 5 से ये 12, फिर 5 से ये 12, 1/12 × 12, तो इट मीन्स 1/144। अब 1/144 इसको आप कैलकुलेटर से कर लें या फिर मैनुअली कर लें। मैं मैनुअली आपको इसलिए करके दे रहा हूं ताकि अगर आपको एग्जामिनेशन में कैलकुलेटर अलाउ ना हो तो आप इसे अपने तौर पे कर सकें। 144 पॉइंट लगा दें, 0 फिर भी नहीं जा रहा है, एक 0 लगा दें, एक और 0 फिर भी नहीं जा रहा है, दिस इज स्मॉलर एंड दिस इज ग्रेटर, इसके बाद एक और 0 लगा दें, यहाँ पे एक 0 का इजाफा हो जाता है। अब देखें इसको कितने से मल्टीप्लाई कर लें ताकि ये 1000 से स्मॉलर हो, इसको क्रॉस ना करें, तो ये 006, तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स तक आपके वैल्यूज आ गए। आगे अगर आप कंटिन्यू रखेंगे तो ये चलता चला जाएगा, तो आप पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स तक वैल्यूज ले लें, तो क्या बन गया यहाँ पे 0.006 डिग्री। अब ये आपके मिनट्स भी और सेकंड्स भी आपके डिग्री में कन्वर्ट हो गए, मिनट्स डिग्री में कन्वर्ट हो गए और यहाँ सेकंड्स भी आपके डिग्री में कन्वर्ट हो गए। अब आप इन्हें सिंपली ऐड कर लें, क्योंकि सब डिग्री में है तो सब आपस में ऐड हो सकते हैं। अब 84.30 अपनी तरफ से लगा लें, क्योंकि आपने फ्रैक्शन में पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स लिए हैं बाकी वैल्यूज में, तो 0.583 और 0.006, अब तीनों को ऐड कर लें, 6 और 3 9, दिस इज 8, दिस इज 5, दिस इज 4 8, तो 84.589 डिग्री। दिस इज आंसर इन डेसिमल फॉर्म ऑफ पार्ट 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 के लिए पार्ट 3, तो पार्ट 3 भी क्या है 33 डिग्री 15 मिनट्स 30 सेकेंड्स। अब आपने क्या करना है कि जो पिछला क्वेश्चन था ये पोर्शन मैंने इसका छोड़ दिया है, इन वैल्यूज को आप इनके साथ रिप्लेस कर लें। 33 इसकी जगह रिप्लेस कर लें, 33 यहां क्या होगा 15, यहां क्या होगा 30। अब आप सिंप्लीफाई कर लें, अब सब डिग्री में कन्वर्ट हो गए। ये मिनट्स थे, मिनट्स को आप डिग्री में कन्वर्ट कर लें तो उसे 60 पे डिवाइड कर लेंगे, डिग्री बन जाएगा। और सेकंड्स को अगर आप 16 × 60 पे डिवाइड कर लें तो वो डिग्री बन जाएंगे। यहां पे मैंने आपको वैल्यूज लिख दिए हैं कि 1 मिनट = 1/60 डिग्री, 1 सेकेंड = 1/60 मिनट और 1/60 × 60 डिग्री। अब आप इन्हें सिंप्लीफाई कर लें ताकि डेसिमल में कन्वर्ट हो सके। 15/60 5 पे देख लें तो 3/12, 3 / 12। कैलकुलेटर से आप कर सकें, अलाउ हो तो कर लें, अदरवाइज मैनुअली हम कर लेते हैं। पॉइंट लगा दें, यहां पे 0, 24, 12 2 = 24, यहां से कैरी ले लें, 10 में से 4 गया 6, फिर एक 0 लगा लें 60, 0.25। ये 33 को आप इसी तरह लिख लें, प्लस
0.25 ये डिग्री लिख लें, प्लस इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लें। एक जीरो के साथ कैंसिल हुआ, ये 3 इसके साथ 3 2 is 6, ऊपर क्या बच गया 1, नीचे 2 और 60 120। तो 1 डिवाइडेड बाई 120, 1 डिवाइडेड बाई 120, पॉइंट लगा लें, एक जीरो लगा लें, फिर भी ये स्मॉलर है, एक जीरो लगा लें, फिर यहां पे एक जीरो लगा लें, फिर भी ये स्मॉलर है, एक और जीरो लगा लें। अब ये 1000 हो गया, तो के साथ 120 को मल्टीप्लाई कर ले 960 बन रहे हैं। अब 0 4 और यहां पे नथिंग, 9 में से 9 गया 0, तो 40 बच रहे हैं। आपने 3 डिजिट्स तक लेना था, तो मजीद इसको चलाने की आगे जरूरत नहीं है, तो 0.008 डिग्री। अब ये तीनों डिग्री आपके बन गए। तो अब आपने क्या करना है कि इनको ऐड कर लें, क्योंकि सारे डिग्री बन चुके हैं। तो 33.30 अपनी तरफ से इसके साथ, अगर पॉइंट लगा के राइट साइड पे जितने जीरोज आप बढ़ा सकते हैं उससे वैल्यू पे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब क्या है 0.25, तो 0.25, अब एक जीरो अगर राइट साइड पे आप इसके साथ लगा लें तो फर्क नहीं पड़ता। फिर 0.008, अब इन तीनों को ऐड कर लें क्योंकि ऐड हो रहे हैं। दिस इज 8, दिस इज 5, दिस इज 2, दिस इज 3, तो 33.258 डिग्री। आप इस तरह लिख लें या इसे इस तरह भी लिख सकते हैं। सो दिस इज आंसर फॉर पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 1। और ये डेसिमल फॉर्म है, ये सेक्साडेसिमल फॉर्म था और ये डेसिमल में आपने इसे कन्वर्ट कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 राइट साइड पे मैंने लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 में सेक्साडेसिमल में गिवन था, डेसिमल में कन्वर्ट करना था। इसमें कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल्स टू, ये डेसिमल में गिवन है, इनको सेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो क्वेश्चन में क्या है, डी यानी डिग्री, एम मिनट, एस सेकंड, तो इस फॉर्म में आपने कन्वर्ट कर देना है। डिग्री मिनट सेकंड फॉर्म सेक्साडेसिमल फॉर्म में आपने इसमें कन्वर्ट कर देना है। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है। अब फर्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करने जा रहे हैं कि फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। तो 33.37 दिस इज व्हाट, इस कंप्लीट पे सिर्फ डिग्री साइन है। क्या साइन है, डिग्री साइन। अब अगर मैं इसे 2 पार्ट्स में लिख लूं, 33 डिग्री प्लस 0.37 डिग्री, तो इस तरह हम इसे लिख सकते हैं। अब क्या है, 33 को आपने लिख लिया, ये भी डिग्री है और ये भी डिग्री है। अब इस डिग्री को अगर आप बनाएं, क्या बनाएं, डिग्री के वक्त क्या बनता है, मिनट्स बनता है। तो 0.37, यहां से आप देख लें कि 1 डिग्री दिस इज इक्वल टू 60 मिनट्स। 1 डिग्री में कितने मिनट्स हैं, 60 मिनट्स हैं। तो आप अगर इस डिग्री को मिनट्स बनाना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देना है 60 से, यानी 0.37 इंटू 60 बन जाएगा। अब जब 0.3 इंटू 60 बन गया तो आप फिर इस पे क्या मार्क लगाएंगे, मिनट्स लगाएंगे। तो क्या है, 33 डिग्री बन गया और इसके बाद 0.37 इंटू 60, ये अब आपके मिनट्स बन गए। अब आपने यहां प्लस का साइन हटा देना है। प्लस साइन कब तक था, जब ये दोनों डिग्री थे। अब 33 को आपने डिग्री बना लिया, इस पोर्शन को आप मिनट्स बना रहे हैं। तो मिनट्स बनाने के लिए क्या है कि 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स, तो आप इसे अगर 60 से मल्टीप्लाई कर लें तो वो मिनट्स बन जाते हैं। अब देखते हैं कि इन्हें आप मल्टीप्लाई कर लें, 0.37 60 से मल्टीप्लाई कर लें, कैलकुलेटर से कर लें या वैसे कर लें। तो 0 6 7 42, दिस इज 22। अब 2 के बाद पॉइंट है तो 22.20, तो इसकी जगह आप क्या लिखेंगे, 33 डिग्री को आप ऐसे ही लिख लें और इसकी जगह आप लिखें 22.20 मिनट्स। अभी तक इसमें फ्रैक्शन चल रहा है, तो जब तक फ्रैक्शन आपने खत्म नहीं करना है उस वक्त तक क्या है कि ये डेसिमल में चल रहा है, आपने सेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, यानी मिनट्स होंगे, डिग्री फिर मिनट्स फिर इसके बाद सेकंड्स। अब अगर इसे मैं इस तरह लिख लूं, 33 डिग्री
इसके बाद 22 मिनट्स और प्लस अगर मैं कर लूं 0.20, ये भी मिनट्स है। इन दोनों को आप ऐड कर लें, यही बन रहा है। तो आपने 22 को सिर्फ निकाल लिया, इस 0.20 को रहने दिया, इस फ्रैक्शन के बाद वाले को, क्योंकि 22 ये आपका फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मिनट है, ये आपने बाहर निकाल लिया। जो फ्रैक्शनल पार्ट है, उस फ्रैक्शनल पार्ट को आप फर्दर क्या करेंगे, मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट ही कन्वर्ट होता है। यहां क्या था कि 0.37 डिग्री का फ्रैक्शनल पार्ट था, उसको आपने मिनट्स बना लिया, 60 से मल्टीप्लाई कर लिया, अब ये मिनट्स बन गए। अब मिनट्स को आपने सेकंड बनाना है, जो फिक्स पार्ट है वो आपने बाहर निकाल लिया, जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे किससे, फ्रैक्शनल पार्ट को। ये अभी मैं आपको बता रहा हूं। 33 डिग्री आप इसी तरह लिखेंगे, 22 मिनट्स आप इसी तरह लिखेंगे। अब ये पॉजिटिव साइन को ख़त्म करके अगर मैं 0.20 इंटू 60 लिख लूं तो ये अब क्या बन जाएगा, ये मिनट्स थे, अब ये सेकंड बन गए, क्योंकि एक मिनट में 60 सेकंड्स हैं। तो 60 से आपने इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लिया तो डबल डैश बन गया, यानी सेकंड्स बन गए। अब इनको आप मल्टीप्लाई कर लें, 0.20 इंटू 60, तो 0 दिस इज 12, 2 के बाद पॉइंट है तो 12 रह गया। तो इट मीन्स इस सब की जगह क्या होगा, 33 डिग्री 22 मिनट्स और 12 सेकंड्स। तो ये आंसर है इस पार्ट के लिए, किसमें, सेक्साडेसिमल में, यानी दिस इज डिग्री, फिर मिनट्स और फिर सेकंड्स। अब करेंगे सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, सेम सिमिलर टू दिस वन। ये यहाँ पे दूसरी आइडेंटिटी भी मैं आपको लिख देता हूँ, दिस इज 60 सेकंड, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, यहाँ आपको फर्दर विजिबल रखने के लिए। अब क्या है 12.268, अब इसमें क्या है, आप इसे इस तरह लिख सकते हैं 12 डिग्री प्लस 0.268, ये भी डिग्री है। अब अगर इस प्लस को आप हटा दें और इसको मिनट्स में कन्वर्ट कर लें तो क्या होगा, 12 डिग्री इंटू 0.268 इंटू 60, डिग्री को आप मिनट्स बना रहे हैं तो 60 से आप उसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये कंप्लीट क्या बन जाएगा, मिनट्स बन जाएगा। अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लें, 0.268 60 से मल्टीप्लाई कर लें, 4 16, 3 के बाद पॉइंट, तो 16.080, तो 12 डिग्री 16.080 मिनट्स। अभी ये फ्रैक्शनल पार्ट, फिक्स पार्ट को आप मिनट्स का बाहर निकाल लें तो ये हो जाएगा 12 16 मिनट्स और क्या है 0.080 इंटू 60, अब ये सेकंड्स बन गए। इस फ्रैक्शनल पार्ट के साथ अगर आप एक मिनट में कितने सेकंड्स हैं, 60 सेकंड्स हैं, तो आप इस फ्रैक्शनल पार्ट को 60 से मल्टीप्लाई कर लें, क्या बन जाएगा, सेकंड्स बन जाएंगे। अब 12 डिग्री 16 मिनट्स, इन दो को मल्टीप्लाई कर लें तो सेकंड्स बन जाएंगे। 0.080 60 से आप मल्टीप्लाई कर लें, 3 के बाद पॉइंट, तो ये क्या बन गया 4.8 seconds. So this is answer. Question number 2 part 3, 47.2537, इसको आपने कन्वर्ट करना है, डिग्री में गिवन है, सॉरी डेसिमल में गिवन है, इसको सेक्साडेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो मैंने आपसे कहा था कि ये डिग्री में है, अगर आप इसे जो फिक्स पार्ट है इसका डिग्री में इसको अलग लिख लें, जो फ्रैक्शनल पार्ट है आप उसे अलग लिख लें, तो ये बन जाएगा। अब इस पोर्शन को अगर आप मिनट्स में कन्वर्ट करना चाहे तो इस 60 से मल्टीप्लाई कर लें, क्या बन जाएगा, डिग्री मिनट्स बन जाएगा। तो इसको 60 से मल्टीप्लाई कर लें तो 47 डिग्री, और अब पॉजिटिव साइन आप ख़त्म कर लें। अगर आप इसको 60 से मल्टीप्लाई करके मिनट्स बनाना चाहते हैं, ये मिनट्स बन गया। अब यहां से पॉजिटिव साइन आपने प्लस साइन हटा दिया, पहले प्लस साइन इसलिए था कि दोनों डिग्री में थे, अब दोनों को ऐड कर लें तो ये बन रहा है। अब आपने क्या करना है, इसको मिनट्स बना देना है। जब मिनट्स बना देना है तो फिर
प्लस साइन की ज़रूरत नहीं है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, 0.2537, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर लें, कैलकुलेटर से कर लें या बाई मैनुअल मीन्स कर लें। 4, 22, 32, 15, 4 के बाद पॉइंट है 1 2 3 4, तो 15.222, तो ये क्या बन गया 47 डिग्री 15.222 मिनट्स। अब इसमें से जो फिक्स पार्ट है मिनट्स का उसे बाहर निकाल लें, 47 15 मिनट्स। अब ये फ्रैक्शनल पार्ट है, इसको आपने सेकंड्स बनाना है, तो ये क्या बन जाएगा 0.222 into 60 आप कर लें, ये आइडेंटिटी लगा लें कि 1 मिनट में 60 सेकंड्स हैं। तो जब सेकंड आप बना रहे हैं तो 60 से आप मल्टीप्लाई कर लें वैल्यू को, क्या बन जाएगा सेकंड्स बन जाएगा। तो डिग्री मिनट्स और सेकंड्स आपने बनाना था, अब इसे मल्टीप्लाई कर लें, 0.222 इसको 60 से मल्टीप्लाई कर लें, 1 1 13 3 के बाद पॉइंट, तो 13.32, 47 डिग्री 15 मिनट्स और 13.32 सेकंड्स। अब लास्ट जो आपके सेकंड बन रहे हैं, अगर वो फ्रैक्शनल पार्ट में आ जाए तो फर्दर आपके पास कोई ऐसा यूनिट नहीं है कि आप इसे फर्दर आगे ले जाए, क्योंकि डिग्री है, इसके बाद मिनट्स हैं, फिर सेकंड्स हैं, तो आखिरी अगर सेकंड्स के साथ कोई फ्रैक्शनल पार्ट आ रहा है तो उसे आप इंटैक्ट रहने दें, उसे आप रिमूव ना करें। सो दिस इज आंसर फॉर पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 2। अब करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि एंगल्स गिवन है, इनको डिग्री में आपने कन्वर्ट करना है, रेडियन में गिवन है, डिग्री में आपने कन्वर्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में जो क्वेश्चंस हमने किए थे उसमें आपको डिग्री गिवन थे, एंगल्स डिग्री में गिवन थे, सेक्साडेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना था, या सेक्साडेसिमल में गिवन थे उनको डिग्री में कन्वर्ट करना था डेसिमल फॉर्म में। अब यहाँ पे क्या है, इसका मतलब ये है कि डिग्रीज को आप कितने तरीकों से मेजर कर सकते हैं, द मेजरमेंट ऑफ एंगल। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल सेक्साडेसिमल में आप उसे लिख सकते हैं, यानी सिस्टम ऑफ सेक्साडेसिमल, सिस्टम ऑफ डेसिमल, सिस्टम ऑफ डिग्री एंड सिस्टम ऑफ रेडियन। अब 2 तो हम कर चुके हैं, डेसिमल और सेक्साडेसिमल हो चुका है। अब हम करने जा रहे हैं कि रेडियन एंड डिग्री। अब क्या कर रहे हैं, रेडियन और डिग्री। तो रेडियन एंड डिग्री, इन दोनों का रिलेशन सबसे पहले आपने देखना है। डिग्री तो हमने इस एक्सरसाइज के स्टार्ट में जब हमने बेसिक्स किए थे तो वहाँ पे हमने समझ लिया था कि डिग्री क्या है, किसी भी सर्कुलर सिस्टम में यहाँ एंटी क्लॉकवाइज 0 से स्टार्ट होकर 360 पे एंड होता है। दिस इज 0, दिस इज 90, 180, 270 एंड दिस इज आल्सो 360। तो डिग्री के लिए हम क्या यूज करते हैं, एक छोटा सा सर्कुलर मार्क या डॉट मार्क यूज करते हैं। ये क्या शो कर रहा है, दिस इज डिग्री। डिग्री को सर्कुलर सिस्टम में मेजर करते हैं एंटी क्लॉकवाइज। अगर डिग्री एंटी क्लॉकवाइज हो तो उस सूरत में इसे पॉजिटिव प्लस वैल्यू के साथ लिखते हैं। अगर आप इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुख्तलिफ जगहों पे आपको कुछ इस तरह के भी क्वेश्चंस आएंगे जहां आप क्लॉकवाइज में डिग्री को मेजर करेंगे तो उस सूरत में नेगेटिव साइन के साथ आएगा। अब डिग्री तो आप समझ चुके हैं, अब रेडियन और डिग्री दोनों का रिलेशन क्या है। सबसे पहले आप समझते हैं कि व्हाट इज रेडियन। तो रेडियन दिस इज आल्सो मेजरमेंट ऑफ ए डिग्री। मेजरमेंट ऑफ डिग्री है मेजरमेंट ऑफ डिग्री इन सर्कुलर सिस्टम। रेडियन कहाँ यूज होता है, द रेडियन इज यूज्ड इन फॉर मेजरिंग द सर्कुलर सिस्टम्स। The angle measurement in circular systems is in radians। अब यहां तक तो आपको क्लियर है। अब क्या है, रेडियन अगर ये कोई भी सर्कल है, क्योंकि रेडियन के लिए हमने कहा था कि द मेजरमेंट ऑफ एंगल इन सर्कुलर सिस्टम इज बाय मींस ऑफ रेडियन। तो रेडियन और डिग्री में आप रिलेशन डेवलप करने जा रहे हैं। डिग्री आप पहले समझ चुके हैं, अब रेडियन समझ रहे हैं। तो रेडियन में अगर कोई आपके पास सर्कल है, उस सर्कल के लिए कोई रेडियस है, देयर मस्ट बी एनी रेडियस। तो अगर ये रेडियस जितना भी हो, इसके लिए लेंथ आर के लिए, रेडियस के लिए जो भी हो,
अगर सरकमफेरेंस आपका इसी लेंथ के इक्वल, जिस लेंथ में आपका रेडियस है उसी लेंथ में आपका एल यानी आर्क जो बन रहा हो, लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू लेंथ ऑफ रेडियस, तो जो एंगल होगा दैट इज इन रेडियन। तो रेडियन मेजरमेंट क्या है कि सर्कुलर सिस्टम में अगर आपके रेडियस के इक्वल जो भी आर्क बन रहा है तो दैट विल बी 1 रेडियन। तो 1 रेडियन किस चीज के बराबर है? दिस इज आर थीटा, या आप इसे इस तरह लिख सकते हैं, द लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू आर थीटा। द लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू आर थीटा। अब लेंथ क्या है? अगर लेंथ, तो ये क्या होगा? दिस इज इन रेडियन, दिस इज इन रेडियन। अब इस यहां से हम रिलेशंस डेवलप कर लेते हैं। अब अगर आप एक कंप्लीट सर्कल ले लें, इस सर्कल के लिए सरकमफेरेंस किस चीज की इक्वल है? 2 पाई आर। तो सरकमफेरेंस किस चीज के इक्वल है? 2 पाई आर। अगर पूरे सर्कल के लिए आप फाइंड करना चाहें, यानी ये कंप्लीट अगर सर्कल हो एल आपका, यानी आर्क अगर कंप्लीट सर्कल हो, तो उस सूरत में ये क्या है? दिस इज इक्वल टू 2 पाई आर इक्वल्स टू आर थीटा। और ये किस में होगा? दिस इज इन रेडियन। तो इस सूरत में अगर 1 रेडियन आप इसमें से निकालना चाहें तो 2 पाई आर दिस इज इक्वल टू आर थीटा। हाँ, आर आर से कट गया तो थीटा इक्वल्स टू व्हाट? 2 पाई। थीटा किस चीज की इक्वल हुआ? 2 पाई। तो थीटा यानी एंगल इक्वल टू 2 पाई, और पूरा सरकमफेरेंस किसकी इक्वल बनता है? दिस इज इक्वल टू 360। तो 2 पाई इक्वल्स टू 360, 2 पाई इक्वल्स टू 360। अब अगर आप इसमें से पाई निकाल लें तो पाई इक्वल्स टू 360 अपॉन 2, और ये क्या बन जाएगा? 180। तो 180 डिग्री पाई की इक्वल है, 360 डिग्री 2 पाई की इक्वल है, किसमें? रेडियन में। तो आपका रिलेशन क्या बन गया कि 1 रेडियन किसकी इक्वल है? यहां से तो सरकमफेरेंस आपका, अगर कंप्लीट सर्कल के लिए सरकमफेरेंस को आप आर्क समझ लें तो एक सरकमफेरेंस सर्कुलर सिस्टम में 2 पाई आर के बराबर है। तो 2 पाई आर अगर आप इस आर्क को लिख लें, दिस इज इक्वल टू आर थीटा। अब आर दोनों साइड पे कैंसल है, तो क्या है? 2 पाई इक्वल्स टू थीटा। तो 2 पाई किस चीज की ऊपर इक्वल है? कंप्लीट अगर आप रिलेशन फाइंड करना चाह रहे हैं किसके लिए कि 360 कंप्लीट सरकमफेरेंस डिग्री में 360 की इक्वल है। अगर आप पूरा सर्कल ले लें 360 की इक्वल है, और ये क्या बन रहा है? दिस इज इक्वल टू, यानी थीटा 360 और इक्वल टू 2 पाई। तो 2 पाई इक्वल टू 360। यहां तक आपको क्लियर है? अब अगर आप इसमें से पाई निकाल लें तो वो क्या बनता है? 180। यानी 1 पाई इक्वल्स टू 1 पाई इक्वल्स टू 180, 1 पाई इक्वल्स टू 180। तो इसमें से अब रिलेशन फर्दर निकाल रहे हैं, तो 1 पाई दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 1 रेडियन अगर आप इसमें से निकाल लें, 1 रेडियन, तो दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई पाई। तो 1 रेडियन किस चीज के बराबर है? 180 डिवाइडेड बाई पाई। तो यहां मैंने लिखा है 1 रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई पाई। अब 180 आप लिख लें, पाई के लिए वैल्यू क्या है ये आप जानते हैं, पाई इज इक्वल टू 22/7। अब जबानी आपको याद है कि कांस्टेंट वैल्यू इसके लिए क्या है? 3.14159। तो आप इन दोनों को डिवाइड कर लें तो ये तकरीबन इक्वल किस चीज कह रहा है? 57.296। तो 1 रेडियन 57 डिग्री के बराबर है। 1 रेडियन इक्वल टू 57.296 डिग्री के बराबर है। तो ये आपका एक क्वेश्चन बन सकता है मल्टी चॉइस में या फिल इन द ब्लैक्स में कि 1 रेडियन 180 डिग्री अपन पाई के बराबर होता है और 1 रेडियन इक्वल्स टू 57.296 डिग्री के बराबर है। ये तो आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से अपने जहन में रख लें। अब इसके वाइस वर्सा 1 डिग्री किस चीज की इक्वल है? आप इसमें से
अब इसी में से अगर आप निकाल लें रिलेशन, इसमें से अगर आप 1 डिग्री निकालें तो ये दूसरी तरफ जाके पाई के डिवाइड हो जाएगा, पाई अपॉन 180 डिग्री। तो 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियंस, पाई अपॉन 180 रेडियंस। तो दो रिलेशंस मैंने बना लिए। तो पाई अपॉन 180, पाई की जगह वैल्यू लिख लें 3.14159 डिवाइडेड बाई 180, तो ये किस चीज़ के बराबर होगा? 0.0175 रेडियन। तो 1 डिग्री 0.0175 रेडियन के बराबर है और 1 रेडियन 57.296 के बराबर है। तो ये रिलेशंस आप अपने जहन में रख लें। तो क्वेश्चन 3 और 4 हम इन्हीं की मदद से सॉल्व करेंगे। इसके अलावा ये आप फिल इन दी ब्लैंक्स अगर एग्जाम में आते हैं तो उस हवाले से भी ये वैल्यूज़ आप अपने जहन में रख लें। तो अब हम करने जा रहे हैं रेडियन और डिग्री का रिलेशन। आपको समझ आ गया होगा। यहाँ मैंने आपके लिए आइडेंटिटीज़ बना के लिख दी, तो ये मैं इरेज कर रहा हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 3 में कन्वर्जन करने जा रहे हैं कि एंगल्स जो गिवन है रेडियन में उनको आपने कन्वर्ट करना है डिग्रीज में। क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल्स इन डिग्री। 5 पार्ट्स गिवन है क्वेश्चन नंबर 1 के, सारे रेडियंस में हैं, इनको आपने डिग्री में कन्वर्ट करना है। अब क्या है कि बेसिक्स अभी जो हमने कर लिए, उन बेसिक्स में डिग्री और रेडियन इन दोनों का रिलेशन हमने फाइंड कर लिया। उससे आइडेंटिटीज जो बन रही थी वो मैंने यहाँ राइट साइड पे लिख दिया है कि 1 रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई पाई, और 1 डिग्री दिस इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। तो इन आइडेंटिटीज़ को यूज़ करते हुए हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 पाई अपॉन 5। इस 3 अपॉन 5 अगर किसी भी एंगल में पाई मेंशन हो तो आप इस पाई से ये मुराद ले लें कि ये डिग्री ये रेडियंस में है। तो इन अदर वर्ड्स पाई आपको क्या बता रहा है कि पाई से आप अपने जहन में फ़ौरन ये बिठा लें कि ये जो गिवन है दिस एंगल इज़ इन रेडियंस। अदरवाइज इस पे कोई डिग्री का मार्क होता। अब जब डिग्री मार्क नहीं है और पाई मेंशन है तो इससे आप मुराद लें कि द गिवन एंगल इज इन रेडियंस। अब रेडियन को आपने डिग्री में कन्वर्ट करना है, और अगर आपको डिग्री में गिवन है उसे रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो जैसे क्वेश्चन के मुनासिबत से आपको जिस चीज़ में रिक्वायर्ड हो आप उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, या वाइस वर्सा उसका उलट कर सकते हैं। तो 3 पाई अपॉन 5, तो 3 अपॉन 5 आप ये देख लें 1 रेडियन इक्वल्स टू 180 अपॉन 1 रेडियन, दिस इज इक्वल टू 180 अपॉन 5 डिग्री। अगर आपने रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो आपने क्या करना है? 3 पाई अपॉन 5 है, तो 3 पाई अपॉन 5 को आप इसमें दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर लें। तो क्या है कि 3 पाई अपॉन 5 रेडियंस, दिस इज इक्वल टू 3 पाई अपॉन 5 इंटू 180 डिवाइडेड बाई पाई। अब पाई पाई से कैंसिल हो गया और ये डिग्री साथ में लगा लें आप। अब ये सिंप्लीफाई कर ले, 5 3 ज़ा 15, 5 6 ज़ा 30। अब ऊपर क्या है कि 3 इंटू 36 108 डिग्री। तो क्या हुआ? 3 पाई अपॉन 5 रेडियन, दिस इज इक्वल टू 3 पाई अपॉन 5 रेडियंस, दिस इज इक्वल टू 108 डिग्री। तो इस आइडेंटिटी को जो हम पहले प्रूव कर चुके हैं, इसकी मदद से आपने क्या किया कि रेडियन को डिग्री में आसानी से कन्वर्ट कर लिया। अब करते हैं इसी का दूसरा पार्ट। तो सेकंड पार्ट में क्या है कि 7 पाई अपॉन 2। तो सेम प्रोसीजर अडॉप्ट कर लें, यही फार्मूला अप्लाई कर लें आइडेंटिटी। 1 रेडियन, दिस इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री। तो दोनों साइड पे आपने 7 पाई अपॉन 2, 7 पाई अपॉन 2 रेडियन, दिस इज इक्वल टू 7 पाई अपॉन 2 इंटू 180 अपॉन पाई डिग्री। तो पाई पाई से कैंसिल हुआ, 2 सिंप्लीफाई कर ली, 2 9 80 और 18 और 0 को आप लिख लें। अब इसे आप मल्टीप्लाई कर लें, तो 7 पाई अपॉन 2 रेडियन, दिस इज इक्वल टू 630 डिग्री। तो इसके लिए क्या होगा? सेकंड पार्ट के लिए दिस इज योर आंसर 630 डिग्री, यानी 7 पाई अपॉन 2 रेडियन में है और डिग्री में अगर आप उसे कन्वर्ट कर लें तो आंसर होगा 630 डिग्री। अब क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में क्या है कि पाई अपॉन 6 रेडियन में है, ये डिग्री में किसके इक्वल है?
तो आपके पास आइडेंटिटी है दिस वन, 1 रेडियन दिस इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री। अब आपने क्या करना है कि दोनों साइड पे आप पाई अपॉन 6 से मल्टीप्लाई कर लें। तो पाई अपॉन 6 रेडियन दिस इज इक्वल टू पाई अपॉन 6 इंटू 180 अपॉन पाई डिग्री। अब पाई पाई से कट गया, दिस इज 6 3 is 18, 0, दिस इज इक्वल टू 30। तो पाई अपॉन 6 रेडियन दिस इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड दिस इज आंसर फॉर पार्ट 3। तो पार्ट 4 क्या है? -3 पाई अपॉन 8, -3 पाई अपॉन 8। तो इसको आप सॉल्व कर लें इसी सेम पैटर्न पे। 1 रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री, 1 रेडियन इक्वल्स टू 180 अपॉन पाई डिग्री। तो दोनों साइड पे -3 पाई अपॉन 8 से मल्टीप्लाई कर लें। -3 पाई अपॉन 8 रेडियन दिस इज इक्वल टू -3 पाई अपॉन 8 इंटू 180 अपॉन पाई। पाई पाई से कैंसिल हो गया, 4 से आप इसे कर लें, 4 2 is 8, 50। अब क्या है कि 45 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर लें, तो 45 इंटू 3 135, तो 135 डिवाइडेड बाई 2, तो 135 माइनस 3 पाई अपॉन 8 दिस इज इक्वल टू -135 अपॉन 2 डिग्री। और आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं कि 135 को अगर आप 2 पे डिवाइड कर लें तो 67.5, तो ये क्या होगा? -67.5 डिग्री। सो दिस इज आंसर फॉर पार्ट 4। अब करने जा रहे हैं पार्ट 5। आइडेंटिटी आपके पास गिवन है, इस आइडेंटिटी में दोनों साइड पे आप 5 पाई से मल्टीप्लाई कर लें, तो 5 पाई दिस इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री। इसके साथ रेडियन भी लिख लें, तो 5 पाई रेडियन दिस इक्वल टू दिस, तो 5 पाई रेडियन दिस इज इक्वल टू, दोनों साइड पे आपने मल्टीप्लाई करना है इसके साथ 5 पाई इंटू 180 अपॉन पाई डिग्री। पाई पाई से कैंसिल हो गया, तो इसको मल्टीप्लाई कर लें, 5 0 4 कैरी 900 डिग्री। तो 5 पाई किस चीज़ के इक्वल है? 190 डिग्री। अब जो आइडेंटिटीज हमने फाइंड की थी, 2 पाई किसके इक्वल है? 360 की, यानी 2 पाई दिस इक्वल टू 360, 1 पाई दिस इक्वल टू 180। ये तो आइडेंटिटीज हमने फाइंड कर ली थी। अब अगर 5 पाई को आप लिख लें 2 पाई इंटू 2 पाई इंटू 2 पाई प्लस 2 पाई प्लस पाई, तो ये क्या बन जाएगा? 2 और 2 4 और एक 5 पाई बन जाएगा। तो 5 पाई को अगर 2 पाई के लिए 360 लिख लें आप, फिर प्लस 360 लें, फिर 180 लिख लें, इन सब को ऐड कर लें, क्या बन जाएगा? 900। तो आपने डायरेक्ट फार्मूले से फाइंड कर लिया 900 डिग्री दिस इज इक्वल टू 5 पाई इन रेडियंस। अब करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है? कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल्स इनटू रेडियंस। अब आपको डिग्री में गिवन है, रेडियन में आपने कन्वर्ट करने हैं। तो अब सेकंड आइडेंटिटी आप यूज कर लेंगे। जब आप रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट हो रहे थे तो आपने फर्स्ट आइडेंटिटी यूज कर ली जिसमें 180 अपॉन पाई डिग्री की इक्वल है। अब आप रेडियन से, बल्कि डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? पाई अपॉन 180 ये दूसरी वाली आइडेंटिटी यूज कर लेंगे। तो आइडेंटिटी आपकी यहां पे चेंज हो जाएगी, बाकी प्रोसीजर सेम होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1, 120 डिग्री को आपने रेडियंस में कन्वर्ट करना है, तो सेकंड आइडेंटिटी यूज होगी। अब ये वाली आइडेंटिटी नहीं बल्कि ये हो रही है। तो 1 डिग्री दिस इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियंस। यहां तक क्लियर है? तो इसको दोनों साइड से आप मल्टीप्लाई कर लें, 120 डिग्री दिस इज इक्वल टू 120 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियंस।
0 0 से कट गया, 2 6 12, 2 9, 3 2 is a 6, 3 3 is a 9, तो क्या हो गया 2/3 पाई रेडियंस 120 डिग्री, दिस इज इक्वल टू 2/3 पाई रेडियंस। तो अब डिग्री में गिवन है, रेडियन में आप इसे आसानी से आपने कन्वर्ट कर लिया। अब कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में गिवन है आपको 105, तो 105 को आपने रेडियन में कन्वर्ट करना है। सेम आइडेंटिटी यूज होगी, 1 डिग्री दिस इज इक्वल टू पाई/180 रेडियंस। तो दोनों साइड से आप मल्टीप्लाई कर लें जो क्वेश्चन गिवन है। 105 डिग्री दिस इज इक्वल टू 105 इंटू पाई/180 और ये रेडियंस। अब राइट साइड पे सिंप्लीफाई कर लें, 5 से कर लें, और यहां पे क्या है, इसके बाद 3 पे कर लें, तो 7/12 पाई दिस इक्वल टू व्हाट, 7/12 पाई रेडियंस। 105 डिग्री दिस इज इक्वल टू 7/12 पाई रेडियंस। अब 7/12 फर्दर इसको आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, तो ये आपका आंसर होगा। आंसर फॉर व्हाट, पार्ट 2। अब करने जा रहे हैं पार्ट 3। तो आइडेंटिटी मैं छोड़ लेता हूं। पार्ट 3, तो पार्ट 3 में क्या है, 270 को आपने कन्वर्ट करना है, 270 डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करना है। आइडेंटिटी ये है, यहां मैंने लिखा हुआ है। तो आप इसमें दोनों साइड पे जो वैल्यू जिसके लिए रेडियन में कन्वर्जन पूछा जा रहा है, आप दोनों साइड से मल्टीप्लाई कर लें। तो 270 इंटू 1 डिग्री आप कर लें, तो ये क्या बन जाएगा, 270 डिग्री बन जाएगा। और राइट साइड पे 270 इंटू पाई/180 रेडियंस। राइट साइड पे सिंप्लीफाई कर लें, 0 0 से कट गया, और 3 के टेबल से कर लें, 3 9 27, 3 6, 3 3 is 9, 3 2 is 6। तो क्या हो गया, 270 डिग्री दिस इज इक्वल टू 3/2 पाई रेडियंस। दिस इज आंसर फॉर पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 4। अब कर लेते हैं पार्ट 4। पार्ट 4 में क्या है, -135 डिग्री किसके इक्वल है, -135 डिग्री। सेम आइडेंटिटी है, दोनों साइड पे आप 135 मल्टीप्लाई कर लें, तो लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई कर लेंगे, -135 इंटू 1 डिग्री दिस इज इक्वल टू -135 इंटू पाई/180 रेडियंस। अब सिंप्लीफाई कर लें, यहां पे 5 से, 5 3 is 15, 5 6 is 30, 5 2 is 10, 5 7 is 35। इसके बाद देख लें 3 से, फिर 3 से, तो -3/4 पाई रेडियंस। तो -135 डिग्री दिस इक्वल टू -3/4 पाई रेडियंस। So this is answer for part 4 question number 4। अब करने जा रहे हैं पार्ट 5। आपके पास आइडेंटिटी गिवन है जो हम प्रूव कर चुके हैं पहले, और यहाँ पे भी मैंने आपको याद रखने के लिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है। तो 1 डिग्री इट मीन्स 60 इंटू 1 डिग्री, दोनों साइड पे आपने 60 मल्टीप्लाई कर देना है, 60 इंटू पाई/180 रेडियंस। राइट साइड पे सिंप्लीफाई कर ले, 0 0 से कट गया, 6 3 is 18, तो पाई/3 रेडियंस। तो 60 डिग्री दिस इज इक्वल टू पाई/3 रेडियंस। सो दिस इज आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4 part 5, and this was the last part and last question of exercise 7.1. So thank you very much. We will meet inshallah in the next class with new topic and new exercise. Thank you very much.